आपके भी बच्चे के जो स्कूल है, उस स्कूल में अब देखिए कौन सा शिक्षक आए और कौन सा शिक्षक गए। हम बात करेंगे शिक्षक ट्रांसफर नियमावली 2026 को लेकर। नमस्कार, मैं जीनियस विकास आप सबों को हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबों को स्वागत करते हैं। एक नए वीडियो में सबों को स्वागत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों तक, अपने सखी संबंधियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज सबसे बड़ा जो न्यूज है, जो हमारे सामने में जो सबसे बड़ा न्यूज जो आया, हमारे समझ में जो सबसे बड़ा न्यूज आया, वह है कि शिक्षक ट्रांसफर नियमावली को लेकर। क्या है शिक्षक ट्रांसफर नियमावली, उसी के बारे में हम विस्तृत ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपके भी घर में अगर कोई बच्चा है और आपके स्कूल में कौन से शिक्षक आएंगे, उसके बारे में अब जानकारी रखना होगा आपको, और इसीलिए हम इस वीडियो को लेकर आपके पास आए। देखिए, बिहार सरकार के जो अभी शिक्षा मंत्री हैं, बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम है मिथिलेश तिवारी। तो मिथिलेश तिवारी जी का अभी का तुरंत एक बयान आया है कि उन्होंने जो है सो शिक्षक ट्रांसफर नियमावली को जो है सो लागू कर दिया गया, फिर से उन्होंने लागू किया। इसके तहत क्या है उसके बारे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारा जो राज्य बिहार है, बिहार में कुल 77,000 सरकारी स्कूल हैं। अगर आपके भी घर के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, या नहीं तो आपको सरकारी स्कूल के बारे में पता हो। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि कुल 77,000 सरकारी स्कूल हैं और शिक्षकों की संख्या अगर हम बात करें तो 5,80,991 के आसपास में शिक्षक हैं पूरे बिहार में। पूरे बिहार में 5,80,991 शिक्षक हैं। और हम यह भी बता दें कि अभी जो शिक्षक हैं उसमें कहीं कहीं अधिकता देखने को मिला है तो कहीं कहीं कम। कहने का मतलब है कि किसी जिले में शिक्षकों की संख्या अधिक है तो किसी जिले में शिक्षकों की संख्या कम है। यानी कि अररिया, जमुई और एक पूर्णिया में शिक्षकों की जो संख्या है वो कम है। बाद बाकी कहीं कहीं शिक्षकों की संख्या जो है सो वो अधिक है। अगर पूरे ऑल ओवर बिहार की बात करें तो शिक्षकों की संख्या पूरे बिहार की बात करें तो ऑन एवरेज एक औसतन जो है वो शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई थी, यानी कि संख्या में वृद्धि हुई है। तो वो है 1,06,288 शिक्षक, 1,06,288, वो भी 1 to 5, 5 to 8, 9 to 10 और 10 to 12, इस तरह से कई भागों में बांटा गया है। तो इस तरह से 1,06,288 शिक्षक अधिक है। अब उनको क्या करना होगा, अब ऑन एवरेज 30 स्टूडेंट यानी कि 30 छात्र के ऊपर एक शिक्षक होंगे। तो 30 छात्र के ऊपर एक शिक्षक होंगे और औसत का हम बात बता रहे हैं कि औसतन सभी शिक्षकों को उसी तरह से सभी स्कूलों में एक औसतन 30 छात्रों के ऊपर शिक्षक दिए जाएंगे। तो अब आपके स्कूल में कौन से सब्जेक्ट के कौन से टीचर आते हैं और कौन कौन से स्कूल में कितने टीचर आते हैं, कितने शिक्षक आते हैं, वो आप खुद ही कुछ दिन में पता लगा लेंगे। अब बात करते हैं ट्रांसफर के बारे में। अगर महिला शिक्षिका है तो वो अपने गांव के इर्द गिर्द में, अपने जो उसका जो विलेज है, अपना गांव है, उसी के इर्द गिर्द में जो भी गांव पड़ता है उस गांव में उसका पोस्टिंग दिया जाएगा। और यदि पुरुष शिक्षक हैं तो उनको क्या है कि अगर अपने ब्लॉक जो है वो ब्लॉक के इर्द गिर्द में दिया जाएगा। यह शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। और अगर आपके भी घर में कोई शिक्षक है तो आपके लिए यह न्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही दमदार न्यूज हम बता रहे हैं कि अगर कोई शिक्षक है, पुरुष है, तो वे अपने ब्लॉक के इर्द गिर्द में जाएंगे
और यदि महिला है तो अपने पंचायत में यानी अपने घर के अलग अगल-बगल में जाएँगे। शिक्षक ट्रांसफ़र पूरी तरह से ऐच्छिक होगा। ऐच्छिक मतलब उसके इच्छानुसार। कुल 30 ऑप्शन दिए जाएँगे। 30 ऑप्शन कहने का मतलब है कि आपको कुल 30 स्कूल का लिस्ट दिया जाएगा। अगर आप पुरुष हैं तो ब्लॉक के बगल वाले ब्लॉक में यानी कि आप जो भी ब्लॉक में उसके बगल में जितने भी ब्लॉक हैं, उन सभी में से 30 स्कूल आपको ऑप्शन के तौर पे रहेगा। आपको 30 स्कूल में कोई एक स्कूल आपको ऑप्शन में लेना होगा। उसी तरह अगर महिलाएँ हैं तो अपने पंचायत से अगर बाहर जितने भी स्कूल हैं, उस स्कूल में 30 स्कूल में से किसी एक स्कूल को आपको चयनित करना है, तो इसलिए ऑप्शन में 30 स्कूल दिया जा रहा है। यह मिथिलेश तिवारी हमारे शिक्षा मंत्री जी की ओर से बहुत ही बड़ा अपडेट है और यह बहुत ही बड़ा राहत दे रहे हैं शिक्षकों के लिए, ताकि शिक्षक के रूप में जॉब कर सके, अपने परिवार को भी संभाल सके और साथ में वह उनके साथ कोई भी समस्या अगर आती हो तो वो खुद संभालने के लिए लायक रहे। साथ में यह भी बता दें शिक्षकों के लिए कि यदि आप लंबे दिनों से अगर आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर कुछ ऐसा रोग है आपके साथ, आपके साथ जान रहे हैं कि प्रॉब्लम है, अगर कुछ ऐसा असाध्य रोग है जो आप जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, या नहीं तो वैसे शिक्षक जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, तो वो स्वयं जो है सो अपने अनुसार से स्कूल का चयन कर सकते हैं। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आपको दूसरे जगह ट्रांसफ़र होना या नहीं तो आप दूसरे जगह जाना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं दिया जा रहा है। और अंतिम में ऑनलाइन आप किस तरह से करेंगे, आप कौन से पोर्टल पे जाएँगे, आप ट्रांसफ़र के लिए किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम बता दें थोड़ा-सा कि आप ई-शिक्षा कोश के पोर्टल पे जाएँगे, वहाँ पे आपका जो शिक्षक का जो लॉगिन आईडी है, उस लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करेंगे, इसके बाद ट्रांसफ़र फॉर्म खुल के आएगा। उस ट्रांसफ़र फॉर्म में आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर फिल करना है, इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। और अगर किसी भी तरह की इन सारी चीज़ों में अगर समस्या होती है, तो एक नंबर दिया गया है, वह नंबर है 9523300520 और एक और दूसरा नंबर है 9430820499। जी हाँ, अगर किसी भी तरह का अगर आपको समस्या आती है, अगर चाहे फॉर्म फिलअप करने में या नहीं तो किसी भी तरह की अगर समस्या है कि ट्रांसफ़र नीति को लेकर, तो आप इस नंबर पर आप जो सो सुझाव दे सकते हैं और साथ में आप अपने समस्या को वहाँ पर बता सकते हैं। धन्यवाद।